एवरीवन, दुआ करता हूँ सब खैरियत होगा। चैनल पे नए हो तो वेलकम, वापस आ रहे हो तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो पूरी अमेजिंग होगी। अमेजिंग कैसे होगी आप सोच रहे हो? तो अमेजिंग ऐसे होगी कि आज की वीडियो में हमने बात करनी है उस टॉपिक के बारे में जिसकी कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आज की डेट में यार बहुत ही ज़्यादा नीड है। NEED, वांट नहीं नीड बन चुकी है। तो यार जॉब्स का जो सिलसिला है ना कनाडा में वो थोड़ा सा ना डिक्लाइनिंग पेस पे जा रहा है। विंटर्स ऑलरेडी आ गई हैं। तो विंटर्स में हमने ट्रेंड देखा है कि जॉब्स बिल्कुल भी नहीं होती या बहुत ही कम होती हैं और अपॉर्चुनिटी होती भी है तो एक के लिए 100 बंदे होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा यार आप सबको एक ऐसी जॉब के बारे में बताते हैं जो वर्क वाइज बहुत ही अच्छी है। ठीक है, उसके जो पे एंड पर्क्स है वो तो नेक्स्ट लेवल है कनाडा में। मेरे को लगता है वो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आएगी कि पे वाइज जो आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एज अ फ्रेशर पे करेगी। और मैनेजमेंट जो उसकी होती है हर स्टोर की वो A1 है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे होम डिपो स्टोर के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या जॉब्स होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की शिफ्ट्स होती हैं, क्या पेज होती हैं, क्या पर्क्स होते हैं। सारा कुछ इन डेप्थ बताऊंगा और मैंने 2 साल में क्या क्या काम करा और इस जॉब की वजह से कितनी सेविंग्स कर पाया वो सब भी डिस्कस करते हैं। लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। तो यार शुरुआत करेंगे, पहले जान लेते हैं होम डिपो है क्या। तो यार होम डिपो नॉर्थ अमेरिका की $multi-billion एक कंपनी है जो कि आपको घर से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, लंबर। कि आपको घर स्क्रैच से बनाना है तो आपको वुड भी मिल जाएगी, और आपको घर में कोई प्लम्बिंग कोई भी काम करवाना है इलेक्ट्रिकल का तो आपको छोटे से छोटा सॉकेट, छोटे से छोटा पॉइंट, छोटे से छोटा जो हम नेल, हार्डवेयर सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो इट्स लाइक अ वन स्टॉप फॉर ऑल योर होम नीड्स। ठीक है, एंड इट्स अ $multi-billion कंपनी। और कनाडा की हर सिटी में ये होम डिपो मिलेगा ही मिलेगा। कैलगरी जो इतनी बड़ी सिटी है, तो कैलगरी में मैं आपको बता दूं कम से कम 5 होम डिपो हैं जो मैंने नोटिस करे हैं कि वो पूरे इस कैलगरी में स्प्रेड आउट हैं थ्रू आउट हेयर। एड्री, एडमंटन, सरी, कोकिटलम, बर्नबी, हर सिटी का एक होम डिपो है ही है ये। तो इसकी वजह से जितने भी होम डिपो होंगे तो जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपको पता चल गया कि इनको बंदों की नीड होती है, स्टूडेंट्स की नीड होती है। और ये जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा बहुत ईजिली हायर कर देते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे रेफरेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा है। कि अगर लेट्स से मैं काम कर रहा हूँ और मैं किसी की रेफरेंस डालता हूँ पार्ट टाइम दे नीड इट, तो वो उसे इजीली दे गिव अ फेयर चांस इन शॉर्ट। ठीक है, अब आपको पता तो चल गया होम डिपो है क्या। और होम डिपो की बात कर रहे हैं तो अब मैं आपको बता दूं इधर शिफ्ट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक अ 24/7 कि यहाँ पे आपको मॉर्निंग शिफ्ट भी मिलेगी, आपको यहाँ पे आफ्टरनून शिफ्ट्स भी मिलेंगी, इवनिंग शिफ्ट्स भी होंगी, यहाँ पे नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं और ओवरनाइट शिफ्ट्स भी होती हैं। मैं बेसिकली पूरा टाइम ओवरनाइट शिफ्ट्स में था। मैंने एक दो बारी बस मॉर्निंग डे शिफ्ट्स को एक्सपीरियंस करा था। बट पर्टिकुलरली इट्स कोई भी आप स्टोर में जा रहे हो मॉर्निंग शिफ्ट्स में तो आप अपने डिपार्टमेंट में, आपको पता होगा कि यार मेरा प्लम्बिंग डिपार्टमेंट है, मेरा किचन एंड बाथ डिपार्टमेंट है, तो मैंने वहां जाना है, मैंने सारा कुछ देखना है कि वो जितनी भी आइल्स होती हैं हर डिपार्टमेंट की मिनिमम 4 आइल्स, मैक्सिमम 4 आइल्स होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। कईयों की तो 2 ही होती हैं, कईयों की एक ही होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर सेल्स एंड देयर डिपार्टमेंट हाउ बिग इट इज़। तो उसकी वजह से तो आपने सुबह आना है मॉर्निंग शिफ्ट में, आपने सब कुछ देखना है कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आइल में जो उनका है, कोई जैसे बे खाली है कि यहाँ का प्रोडक्ट आपने देखना है कि डू वी हैव दैट इन आवर इन्वेंट्री, इन आवर ओवर स्टॉक। तो बस आपका वो मेंटेनेंस का, और पूरा दिन आपको थोड़े बहुत आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी काम होगा आपने वो करना है। और इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। मॉर्निंग शिफ्ट्स, इवनिंग, आफ्टरनून शिफ्ट्स और इवनिंग शिफ्ट्स ये ऐसे चलती हैं। आपने कस्टमर्स की इंटरेक्शन करनी है, आपने कस्टमर्स की हेल्प करनी है। इफ़ दे नीड योर हेल्प एल्स यू हैव टू मेंटेन योर डिपार्टमेंट, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। अब होम डिपो में जो मैंने आपको बताना है कि हमने किस किस चीज़ के बारे में बात करनी है, तो मैंने पॉइंट्स से इकट्ठे करे कि वर्क मैनेजमेंट या वर्क एथिक्स जो होते हैं यहाँ पे वो कैसे होते हैं, जो मैनेजमेंट स्टाइल है होम डिपो का ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका में वो कैसा है, और जो पे एंड पर्क्स हैं, जो जो डिफरेंट डिफरेंट आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो क्या क्या होते हैं यहाँ पे। तो यार शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले वर्क में एथिक्स से। ठीक है, मैं 2 साल से होम डिपो में हूँ और मेरे को पता है यहाँ का जो वर्क एथिक है, ये लोग काम से ऊपर ना अपने एम्प्लॉय को रखेंगे। एम्प्लॉय को कैसे कि ये काम का कभी आपको रश नहीं करेंगे। मान लो रात को, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, वी हैव 2 ट्रक्स, 2 ट्रेलर्स, तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें सारा कुछ जल्दी जल्दी करना है, हमने सब कुछ करना है। नहीं, वो हमेशा ये कहेंगे सेफली करना है, अपने आप को प्रेफरेंस देनी है, कोई काम नहीं हो रहा छोड़ दो, 2-3 बंदे मिलकर बाद में कर लेंगे, विल फिगर इट आउट इन द मॉर्निंग, बट अपने आप को सबसे ऊपर रखना है। बिकॉज
योर लाइफ इज़ नॉट वर्थ एनी प्रोडक्ट देयर। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। लाइक हर जगह होती है कनाडा में, बट होम डिपो में मैंने एक्सपीरियंस करी है, तो मैं बता सकता हूँ कि यार दे रियली केयर फॉर लाइक ह्यूमन बीइंग इन देयर एम्प्लॉइज़। और इसकी वजह से मेरे को ये लगता है कि जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो उसी तरह डेवलप होता है यहाँ का, कि वो समझते हैं आपकी नीड्स। अब मैं जैसे पार्ट टाइम स्टूडेंट था, तो मेरा ऑब्वियसली कॉलेज भी चल रहा था, और मेरे को अपने डेज़ अवेलेबिलिटी शफल करनी पड़ती थी थोड़े 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। एंड दे आर सो अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट। वो हमेशा समझते थे। मैं उन्हें बोलता था कि यार मेरी ये कॉलेज डेज़ हैं, अब मैं इस दिन नहीं आ सकता। तो वो सिंपली कहते थे कोई ना, विल फिगर इट आउट, तू अपनी अवेलेबिलिटी चेंज कर दे एंड देन वी कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर। तो ये सिस्टम होता था कि मैं किस दिन आ सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे, ठीक है? मैं काम कर देता था, उन्हें पता था ही इज़ अ गुड वर्किंग फेलो। तो वो मेरे अकॉर्डिंग शिफ्ट करते थे चीज़ों को। जब कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट होती थी, उन्हें पता होता था, दे यूज्ड टू कॉल मी। तो यहाँ पे आपको कभी भी काम की कमी नहीं मिलती, ठीक है ना? ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। और जो मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया, तो जो मैनेजमेंट होती है यहाँ पे, नॉर्मल एसोसिएट्स होते हैं, उसके बाद आते हैं सुपरवाइजर्स। हर डिपार्टमेंट के, कई डिपार्टमेंट्स के 2 सुपरवाइजर्स होते हैं, यूजुअली 1 ही होता है, ठीक है? उसके बाद आता है एएसएम। स्टोर्स में कम से कम 4 से 5 एएसएम होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द स्टोर। एंड उसके बाद आता है एक मैनेजर जो टॉप पे होता है, जो पूरा स्टोर सँभालता है। तो ये सब यहाँ पे चलता है, ठीक है? जो रात में, जैसे मैं रात में काम करता था, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम्पल दूँगा। तो रात में क्या होता था, ट्रेलर्स आए हुए होते थे, सारा सामान जो हमारे जो पैलेट्स होते थे, वो सारे सॉर्टेड होते थे ऑलरेडी, कार्ट सॉर्टेड होती थी। सुबह जो रिसीविंग में काम करते थे, वो सारा कुछ सॉर्ट कर देते थे। ट्रेलर मिक्स्ड आता था, वो डिपार्टमेंट वाइज़ सब कुछ निकाल के रख देते थे, और डिपार्टमेंट के आगे कार्ट्स ऑलरेडी हमें मिली हुई होती थी। हमने बस अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लेट्स से मेरे को मेरे सुपरवाइज़र ने कहा कि यू वर्क इन इलेक्ट्रिकल, तो मैंने जाना है। हमारे पास एक फ़ोन होता है, फ़ोन में हमने आर्टिकल स्कैन करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेट्स से इट्स इन आइल 6 बे 8, मैंने वहाँ जाना है, प्राइस देखना है, नंबर देखना है, और मैंने वहाँ पे रख देना है। अगर उसमें जगह है तो रख देना है, नहीं तो वो ऊपर ओवरस्टॉक में जाता था। तो इतना सा काम है रात का, बेसिक एसोसिएट का। और जैसे-जैसे मैं वहाँ था, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स करी, मैंने मशीन चलाना भी सीखा। तो मैंने होम डिपो में एसेंशियली मशीन चलाना सीखा। मेरे को रीच ट्रक, फोकलिफ्ट थोड़ी-सी नहीं आती थी। रीच ट्रक, इलेक्ट्रिक पैलेट जैक, इलेक्ट्रिक स्टेयरकेस, सारा कुछ आ गया था मेरे को। मैंने उनकी बहुत हेल्प भी करी, लाइक दैट्स व्हाई। और जो इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो काम का होता है, बहुत ही ईज़ी होता है। लाइक ऐसे नहीं होता यहाँ पे कि लाइक यार हेवी से हेवी काम होगा यार। यहाँ पे स्मॉल से स्मॉल बॉक्सेस भी, लाइक आपके हाथ से भी लाइक ऐसे लगेगा यू आर होल्डिंग अ फेदर। इतना बॉक्सेस इतने लाइट भी होते हैं, 1 इन 10 बॉक्स आ जाता होगा कि यार जो थोड़ा-सा हेवी होगा, वी नीड टू लाइक वर्क ऑन दैट एज़ अ टीम और स्टफ। तो वो तो है ही है, इट्स अ वेयरहाउस, राइट? वो बीच में आएँगे ही आएँगे, बट नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो गर्ल्स होती हैं यहाँ पे आती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मैं आपको एक बस रेशियो देना चाहता हूँ, 2:5 की रेशियो है। जैसे टिम हॉर्टन्स में होता है ना कि लड़कियाँ 5 होंगी, लड़के 1-2 मिलते हैं हमें, वैसे यहाँ पे होता है कि अगर लड़के 5 हैं, तो कम से कम 2 या 3 लड़कियाँ हैं यहाँ पे, लेडीज़ वर्क हियर। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में जो गर्ल्स होती हैं कि वेयरहाउस काम है, हम नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि दिन का तो नॉर्मल एक स्टोर है, आपको स्टोर हैंडल करना है, आपको कस्टमर इंटरेक्शन करनी है, आपको कोई भी सामान से हेरा-फेरी नहीं करनी है, ठीक है? तो वहाँ पे आप सेफ हो, तो इट्स अ बेस्ट थिंग कि अगर आपको एज़ अ गर्ल आप आ रहे हो और आप डे में देखना चाहते हो, नाइट में, इवनिंग्स में, तो आपके पास वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी है, और यहीं पे ओवरनाइट में भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है? ये सब तो मैंने आपको एक नॉर्मल बता दिया कि काम क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? क्यों अच्छा लगता है मेरे को, मैनेजमेंट स्टाइल, वर्क एथिक्स कैसे हैं। अब बात करते हैं पे एंड पर्क्स की। तो यार पे की सबसे पहले बात करते हैं। यार मैं 2021 में जब यहाँ आया था, तो उस समय बेसिक पे अराउंड होती थी 1485, और उस समय मेरे को $18 इन्होंने हायरिंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही हायर करा था एज़ एन $18। तो आप ये देखो कि उस समय साढ़े 3 सवा $3 का जो फ़र्क है, 3.5, राइट? दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और उसके बाद हमें नाइट अलाउंस लाइक एक्स्ट्रा मिलता था, वेकेशंस एक्स्ट्रा मिलती थी, हमें वेकेशंस की छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, वेकेशन पे मिलती थी, ठीक है? ओवरटाइम भी बहुत अच्छा था यहाँ पे। कोई रोक-टोक नहीं होती थी, अगर काम ज़्यादा है, ओवरटाइम लग रहा है, तो दे डोंट यूज्ड टू बॉदर अस कि लाइक क्यों लगा रहे हो, नहीं लगाना, ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं होती थी, ठीक है? तो ये चीज़ जो पे है, और आज के समय में जो इन्फ्लेशन इतनी ऊपर है, ठीक है? उसके बाद जॉब्स नहीं है, तो ये लोग जो पे कर रहे हैं, जो भी एवरेज पे होती होगी, बेसिक पे होती है आपकी प्रोविंस की, तो उससे ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही पे करते हैं, 3 टू $4। मेरा एक दोस्त हायर हुआ था रिसेंटली, तो पीछे अभी 16 चल रही थी, तो वो 19 पॉइंट समथिंग पे हायर हुआ था होम डिपो में। सो यू सी वो हमेशा उस ब्रैकेट को मेंटेन करके रखते हैं कि सिटी वाइज़ प्रोविंस वाइज़ कि वो हमेशा थोड़ा-सा ज़्यादा दें बेसिक पे से, ताकि लुक्रेटिव भी लगे, ताकि दूसरे लोग अट्रैक्ट भी हों और काम भी अच्छा करें। तो ये चीज़ थी। और उसके
बाद जो इंश्योरेंस होती है, इनकी मैन्युअल लाइफ होता है, लाइक जो पर्क्स होते हैं, फिजियोथेरेपीज़ एंड ऑल, वो सब भी बहुत अच्छा होता है, इंक्लूडेड होता है हमारे उसमें, हमारे प्लान्स में, जो एम्प्लॉयर से प्लान मिलते हैं हमें। और उसके बाद जो बेस्ट पर्क मेरे को लगा, वो लगा था ट्यूशन रीइंबर्समेंट का। यार इस चीज़ को अच्छे से सुनना, क्यों? क्योंकि यार आई गॉट $6,000 फ्रॉम होम डिपो। कैसे? मैंने 2 साल में उनसे 2 बार ट्यूशन रीइंबर्समेंट ले ली। पार्ट टाइम को 3000 पर मंथ होती है और फुल टाइम्स को 6,000 पर टाइम, सॉरी 3,000 पर ईयर एंड 6,000 पर ईयर, ऐसे पार्ट टाइम एंड फुल टाइम का क्राइटेरिया होता है। जो मेरे केस में था, जब मैं लगा था, तब इनकी पॉलिसी होती थी कि यार यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स आफ्टर ज्वाइनिंग, देन यू कैन अप्लाई फॉर ट्यूशन रिइंबर्समेंट। लेकिन जो आज का सिनेरियो है, इन्हें पता है लाइक प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई, तो ये साथ के साथ, मान लो आपकी कल ज्वाइनिंग है, आप परसों लगा सकते हो कि यार हमें वो चाहिए, हमें ट्यूशन रिइंबर्समेंट चाहिए, हमें ये दो। तो आपका वो इजीली प्रोसेस कर देते हैं, महीने 1.5 महीने का प्रोसेस होता है, वो देखते हैं। आपको क्या करना है, आपने अपने बस किए ये कोर्सेज मैंने लिए हैं, उनमें आपको C++ से ऊपर ग्रेड चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, वो आपको $3,000, 6,000 डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी, फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो वो उसके हिसाब से आपको 1.5 मंथ, जैसे आपकी स्टडीज वो सेमेस्टर की खत्म होती है, वो आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज़ लाइक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता था होम डिपो का, कि दिन की जो शिफ्ट्स अगर हम देखा जाए, तो वो नॉर्मल शिफ्ट्स हैं। एक ऐसे लगता है आप किसी स्टोर में काम कर रहे हो, कस्टमर इंटरेक्शंस कर रहे हो, कोई आपको हार्ड लेबर कुछ नहीं करना है। और वहीं पे जो रात का काम है, उसमें आप थोड़े से इन्वेंट्री के साथ खेल रहे हो, आप बॉक्सेस के साथ काम कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना। स्कैन करना है, आर्टिकल देखना है, बॉक्स खोलना है, रख देना है, नहीं भी खोलना, फुल है, ऊपर रख देना है, दैट्स इट। कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना ईजी जॉब है ना ये, और कोई प्रेशराइज नहीं होता। जो इनका सिस्टम होता है कि 2 घंटे काम करेंगे, 10 बजे काम शुरू हो रहा है, 12 बजे ब्रेक 15 मिनट की, फिर 2 बजे लंच ब्रेक हाफ एन आवर, वो अनपेड होती है। उसके बाद 4 साढ़े 4 डिपेंडिंग ऑन द स्टोर्स क्या उनका टाइमिंग होता है, तो वो 15 मिनट्स की एक और ब्रेक देते हैं। तो पूरे लाइक जो 8.5 आवर्स की शिफ्ट होती है, उसमें आप मान के चलो 1 आवर आपका रेस्टिंग पीरियड होता ही होता है, और डिवाइडेड होता है। ये नहीं कि 4 घंटे काम करा, मैं वॉलमार्ट अमेजोन जानता हूँ कि 4 घंटे 5 घंटे काम करा, उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक मिल रही है, कि ऐसे शरीर भी थक जाता। तो ये एज आई सेड, एम्प्लॉइज को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद काम रखते हैं। तो दैट्स द अमेजिंग थिंग मेरे को लगी। और मेरे को लगा कि मैं बताना चाहिए कि हर किसी को नहीं पता होता कि लाइक क्या काम होता है यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है अमेजोन में क्या काम होता है, हमें वॉलमार्ट के भी पता होगा, बट होम डिपो, मैंने जहां तक वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी होम डिपो के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। और इट्स वन ऑफ द बेस्ट। बहुत कम कंपनीज हैं, वॉलमार्ट तक यार आपको ट्यूशन रिम्बर्समेंट नहीं देता है, अमेजोन भी आपको 2-3 कॉलेजेस बता देगा कि इस एरिया में इनमें हो तो आपको ट्यूशन रिम्बर्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। होम डिपो डजंट केयर आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप हमारे साथ काम कर रहे हो, आपको $3,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ होम डिपो। तो मैंने सोचा एक पूरी इन लेंथ वीडियो बनाता हूँ इस पे, कि क्या काम करता हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, काम अभी आपको थोड़ा सा बता दूंगा ब्रीफ में, क्या मैं काम करता था। ठीक है, कि मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, वर्क एथिक्स कैसे हैं, हाउ दे केयर फॉर द एम्प्लॉयज। ठीक है, पे एंड पर्क्स क्या थे। तो अब आपको एक पता चल गया कि लाइक यार होम डिपो भी एक ऐसी कंपनी है कनाडा में। और अभी आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको अपने एरिया में कम से कम 2 से 3 जॉब्स मिल जाएंगी यार। मैं रोज सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ, तो बहुत ही लाइक अच्छी जॉब्स निकालते हैं, बहुत ही लाइक वेरिएबल जॉब्स निकालते हैं, कि कैजुअल नहीं निकालते, पार्ट टाइम देते हैं। कि कैजुअल में हमें कभी पता नहीं होता ना हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, पार्ट टाइम में पता है कि फिक्स हमें 20 आवर्स मिल ही जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मिलते हैं, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी। ठीक है, और अब बात रही कि मैं क्या काम करता था, तो आई वॉज एन ओवरनाइट फ्रेट। मैं दिन में तो बहुत ही रेयर 1-2 बार, दैट्स इट। तो ओवरनाइट फ्रेट में क्या होता था, हमें ट्रेलर्स आए हैं, उसमें सारा सॉर्टेड मिक्स्ड होगा, कि डिपार्टमेंट्स वाइज की ये सारे होंगे। जो रिसीविंग दिन में काम करते हैं वो सॉर्ट करते थे, हमें रात में जाना है, 10 o'clock हमारी शिफ्ट शुरू होती थी, और उसके बाद हमें बस अपने पैलेट्स हमने कार्ट ले लेनी है, उस पर वर्क करना है, स्कैन करना है, आर्टिकल बॉक्स स्कैन करा, हमें पता चल गया ये आइल 6 बे 8 में जाएगा, बे 10 में जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, हमने वहां जाना है, हमने देखना है, प्राइस चेक करना है, हमने उसके बाद उसका नंबर चेक करना है, दैट्स इट। फुल है होम तो नहीं रखेंगे, अगर नहीं फुल है तो हम आर्टिकल खोलेंगे, बॉक्स से निकाल कर प्लेस कर देंगे, दैट्स इट, दैट्स द होल जॉब। बीच बीच में थोड़ा हैवी वर्क आ जाता है। फिर मैंने बीच बीच में इनकी मशीन सीखनी शुरू कर दी, मैंने रीस्ट्रक्ट चलाना शुरू कर दिया, मैंने ऑर्डर पिकिंग शुरू कर दी। तो मैंने अपने आप को इवॉल्व करा वहाँ पे। और एक चीज़ बता दूँ, मशीन सीखने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं यहाँ पे। तो वो चाहते हैं कि हर कोई मशीन सीखे, ताकि
वी कैन बी यूजफुल टू होम डिपो एज वेल, राइट? तो इतना मेरे को लगा कि यार दैट्स जेन्युइन कि अगर वो हमें इतना कुछ दे रहे हैं, तो अगर हम मशीन सीख के उनकी हेल्प भी कर देते हैं, तो दैट्स आवर वे ऑफ सेइंग लाइक थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग जॉब, राइट? तो मैं यूजुअली वही करता था। रीच ट्रक में लाइक पैलेट्स हमने कर दिए, सारा कुछ। लाइक रीच ट्रक का आपको एग्जांपल एक वीडियो शॉर्ट क्लिप दिखा दूंगा यहाँ पे कि कैसे पैलेट्स को उतारते हैं हम बेस से, कैसे रखते हैं, रैपिंग, बाइंडिंग, सब कुछ सीखा मैंने वहाँ पे। एक तरह से मैं रात का मेरे को एक एक चीज़ पता है होम डिपो की। तो मैंने बस यही सोचा कि ये मेरा ओवरव्यू था, और मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि होम डिपो में क्या जॉब होती है, कैसे काम करते हैं लोग। तो आई होप कि होम डिपो के बारे में जान के अब आपका पता चला होगा कि यार अच्छा ये भी एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है जो लोग स्टूडेंट्स को हायर कर रही है, और आपकी एक अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी इंक्रीज ही हुई होगी। आपको कोई न्यू अवेलेबिलिटी जैसे कि है कि अभी नहीं है, तो आपको कोई अलग से एक पता चल गया कि एक ये भी जगह है जहां हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल करो यार, बहुत ही बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स है इन ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसी के साथ मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीक एक बढ़िया सी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, इट्स एडी साइनिंग ऑफ।